अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जफर अहमद खान एंड वेलकम टू माय शो कराची बाइट्स। ये खाने की नहीं, पकाने की दुकान। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे जिंदगी के बारे में। जिंदगी यानी लाइफ के बारे में बात करेंगे, जो हमसे बहुत तेजी से भागती जा रही है। इतनी तेजी से भागी जा रही है कि अगर हम इसके साथ ना भागे तो हम पीछे रह जाएंगे। और आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं, जो इंसान पीछे रह जाए दुनिया उनके साथ क्या करती है। So guys, get ready for this roller coaster ride। अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो जाइए। चलो 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 भागो। हेलो। बाजी मैं आ गई हूँ। ये बाजी क्या होता है? शबाना नाम है मेरा। एंड यू कैन कॉल मी शादी। अच्छा ये बताओ कि तुम हो किस जगह पे, और अपनी लोकेशन सेंड कर दो। हैं? मेरे पास तो सादा फ़ोन है, आपने जहाँ कहा था मैं वहीं खड़ी हूँ। गॉड। अच्छा मुझे ये तो बता दो कि तुम्हारे इर्द गिर्द कोई प्रोमिनेंट जगह या कोई बोर्ड ऐसा कुछ है? तो हाँ, यह लिखा है शर्तिया इलाज। ये तो सारे शहर की दीवारों पर लिखा हुआ है। तुम हो किस जगह पे? अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम वहीं रुको, मैं पहुंच रही हूँ। शुक्रिया बाजी, हाफिज। रिक्शा रोको। जी समझ नहीं आया क्या कह रही हूँ? रिक्शा रोको। जी जी मैडम। और हाँ, साहब को यही बताना कि घर तक छोड़ा था मुझे। जी बेहतर। सकीना, सकीना। सिद्रा ने मुझे सब बताया था तुम्हारे बारे में।
मुझे बहुत खुशी हुई जानकर कि तुम अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती हो। बदलना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन बहुत कम है जो इसलिए कोशिश भी करते हैं। खैर, अब तुम इस घर को अपना ही घर समझो और यहाँ के रहने वाले लोगों को भी। मैं तुम्हें मिलवाती हूँ सबसे। आओ। मैं इनसे मिलवाती हूँ। वकार, ये वकार, ये हमारे साथ 5 साल से रह रहा है। अस्सलाम वालेकुम। इस्त्री, पंखा, जूसर सब ठीक कर लेता है, बल्कि हमारे मोहल्ले के तमाम अप्लायंसेस इसी की वजह से चलते हैं। बस जी खुद ही ठीक से नहीं चल पाता। तुम बैठो, मैं इसे बाकी लोगों से मिलवाती हूँ। वेलकम जी। ये है मुस्तकबिल का स्टार और मेरी आंखों का तारा। शहर से बहुत दूर एक बड़ी सी हवेली छोड़कर आज से 3 साल पहले आया था ये मेरे पास, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका ख्वाब इसकी हवेली से भी बहुत बड़ा है। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे भाई का यह ख्वाब जरूर पूरा होगा। Hi, Gulrez here. How you doing? सुकैना। सकीना। सकीना थोड़ा सा ओल्ड फैशन्ड है। आज से तुम्हारा नाम सुकैना है। जी। सकीना। मैं इसे जफर से मिलवाती हूँ। आओ, मिलवाना तुम्हें कुछ लोगों से। जफर, इससे मिलो। ये हमारी नई मेहमान है और आज से यहीं रहेगी। क्या अरे कहाँ रहेंगी? सिद्रा ने वापस नहीं आना? नहीं, ये उसी के रेफरेंस से आई है। सुकैना, ये है मेरा भाई जफर। वो आपके भाई नहीं थे, गुलरेज? ये एक्चुअल भाई है मेरा और गुलरेज भाइयों जैसा है। तो कहते हैं ना, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। आपके अब्बा की 2 शादियां हुई थी। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इनके बारे में भी बताएं ना कुछ। ये सुकैना है, यहाँ जॉब के लिए आई है। इसे बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे कमाने हैं, लेकिन शी डजंट रियली वांट टू बी रिच। तो अगर इसकी जॉब के लिए कुछ हो सके तो बता दो। ओह ओके। आप मशहूर होना चाहती हैं? देखिए, मशहूर होना पैसे कमाने से ज़्यादा मुश्किल है। आप एक काम करो ना, आप टिकटॉकर बन जाओ। देखो, लड़कियों के फॉलोअर्स बहुत जल्दी बनते हैं। मैं अकाउंट बनाता हूँ, मैं मैनेज करूँगा। 70% आपका, 30% मेरा। जफर, व्हाट? इसमें क्या गलत है? किसी की नौकरी करने से तो बेहतर है यार। इसे पब्लिक नहीं होना है, ये यहाँ छुप कर रहेगी। चलो मेरे साथ। आज से तुम्हारा कमरा है। तुम्हारी दोस्त सिद्रा भी इसी कमरे में रहती थी। खाना पीना मेरी तरफ से फ्री होगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग जाती। उसके बाद यू हैव टू पे। मैं पैसे लाई हूँ, बेशक आप मुझसे ले लें। अरे अभी नहीं, बाद में दे देना जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी। तब तक तुम यहाँ मेरी मेहमान बन के रहो। तुम्हें किसी भी चीज़ की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आप बहुत अच्छी हैं शेबी चाबी। मैं खाना लेकर आती हूँ, तुम आराम करो। हेलो गुलरेज, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। जानी, तुम मुझे ये बताओ, तुम कराची में हो या नहीं हो? अगर तुम हो कराची में तो आई हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये एक बहुत बड़े ब्रांड का शूट है, दुबई बेस्ड कंपनी है। आई थिंक इसका शूट भी पाकिस्तान में नहीं है। तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम अवेलेबल हो या नहीं हो। अगर तुम कुछ और नहीं कर रहे और इंटरेस्टेड हो ये करने में तो बता, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे याद किया। जी जी, मैं बिल्कुल करना चाहूँगा और मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ डेट्स पे। आप बताइए। ओके फाइन, ये तो गुड हो गया। तो बेबी ऐसा है कि आई नीड सम ऑफ योर पिक्चर्स, तो मुझे फ़ौरन भेज दो। और लेकिन इससे भी पहले ज़रा मुझे एक बात तो बताओ, ये तुम मुझे सर कहना कब छोड़ोगे? कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स। अब इतना फॉर्मल होना छोड़ दो, बड़े हो गए हो अब तुम। गुलरेज, जानी, ये पिक्चर्स तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन बेसिकली एक फिटनेस कैंपेन है एंड यू नो उसके हिसाब से अगर थोड़ी पिक्चर्स हों तो अच्छा हो जाएगा। अब किसी बैंक का कमर्शियल तो कर नहीं रहे कि टाई शाई लगा के तुम मुझे अपने पिक्चर्स भेज रहे हो। हर काम की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना जानी। फिटनेस कैंपेन है, हो भी बाहर के लिए रहा है, तो उसी के हिसाब से होगा। भेजो ना जानी। तो भाई क्या मतलब क्या है तेरा? क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम? तो तुम्हारी जब समझ नहीं आया कि मैं इस तरह का नहीं हूं। मुझे नहीं करना काम, अगर इन्हीं तरीकों से काम होना है तो। आई एम सिंपली नॉट इंटरेस्टेड, समझे?
छोड़ दे कि ऐसी की तैसी और बेगैरत समझ रखा है क्या? क्या करने गई थी भाइयों के घर? शिकायत करने गई थी ना मेरी, और मैं डरता हूँ तेरे भाइयों से। शिकायत लगाने नहीं गई थी, पैसे उधार लेने गई थी। उधार लेने गई थी? उधार लेने गई थी या अपने यार से मिलने गई थी? और एक तो तेरी माँ की गैरत समझ में नहीं आती, और क्यों बिठा रखा है उसको घर पे? मेरी माँ को कुछ नहीं कहना सकीना के, पर कह दिया एक बार मैंने। वरना क्या करेगी तू? जबान लड़ाती है मुझसे? पर तेरी जबान तूने मेरी माँ पे हाथ उठाया तो बड़ा शौक है ना फड्डा करने का, तो जा बाहर किसी मर्द के साथ फड्डा कर जो तेरी बराबरी भी कर सके। शर्म नहीं आती मेरी माँ पे हाथ उठा दे रहे। तू रोकेगी मेरा हाथ? हाँ, रोकूंगी मैं तेरा हाथ, और आखिरी दफा बता रही हूँ कि मेरी माँ पे हाथ उठाया तो क्या? तो एक हाथ की तू है नहीं कितनी, मुझसे जबान लड़ा रही है। मेरे टुकड़ों पे पलती है तू, मेरा दिया हुआ पहनती है, मुझसे जबान लगाएगी। दफा यहाँ से। मैं ही नहीं जा रही कहीं, आज तो पैसा होके रहेगा। मसला क्या है तेरा? फैसला? अबे फैसला उस वक्त करना जब इतने जोगी हो जाएगी तू। एक मुट्ठी आटा खरीदने की औकात नहीं है तेरी, फैसला करने चली है। और जब कुछ कमा के लाएगी ना, जब तेरे लाए में पैसों की रोटी खाएंगे, तब बात करियो। हो सकता है उस वक्त तेरी बात सुन भी लूं मैं। अभी कोई औकात नहीं है तेरी। जा औकात पैदा कर मुझसे बात करने के लिए, फिर बात करियो। दफा यहाँ से। चल अंदर दबा, तुझे किसने कहा था बीच में पढ़ने का? हर बार यही करती है। चल अंदर, किसने कहा था यहाँ आने को? चल अंदर। मेरे टुकड़ों पे पलती है तू, मेरा दिया हुआ पहनती है। फैसला? अबे फैसला उस वक्त करना जब इतने जोगी हो जाएगी तू। एक मुट्ठी आटा खरीदने की औकात नहीं है तेरी, फैसला करने चली है। क्या जरूरत थी तुझे ये बकवास करने की? सुन लिया जवाब। रोटियां और नवाले गिन रहा था तेरी, अपनी बेटी की। गजब खुदा, बगैरत हो गया तेरा बाप। और अगर किसी दिन उसने हाथ पकड़ के तुझे बाहर निकाल दिया तो? निकालेगा नहीं, मैं खुद जाऊंगी। कहाँ जाएगी तू? शहर जाऊंगी, पैसे कमाऊंगी, हैसियत बनाऊंगी और फिर वापस आऊंगी। क्या बकवास कर रही है? लड़की है तू, अकेली शहर कैसे जाएगी? और क्या कर सकती है तू? तो फिर जाने देना, तुझे खुद पता चल जाएगा कि लड़कियां क्या कर सकती हैं। हाय अल्लाह सकीना, तू क्या करने वाली है? अकल को हाथ डाल। तुझे मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी तुझे। तू चली गई तो मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी मैं। सब ठीक हो जाएगा।
सुनो, सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही थी। क्यों? घर के अलावा कहीं नींद नहीं आती ना, रिश्तेदारों के घर पे भी नहीं सोती, कभी सोई भी नहीं, तो अपने घर और कमरे के अलावा नींद नहीं आती। होता है अक्सर लोगों के साथ, अपने बिस्तर के अलावा कहीं नींद ही नहीं आती। मुझे भी नहीं आती। लेकिन क्यों? वो एक मिसाल है ना, जो सोता है वो खोता है। तो अगर मैं सो गया तो कुछ हासिल नहीं कर पाऊँ, या इसको इस तरह समझ लो कि मुझे रात को नींद ही नहीं आती। जी ठीक है। असल में ना वो 2 गलियां छोड़ के एक घर है, वहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ, उनकी कॉल आ गई, आके बिजली ठीक कर दो। वहीं जा रहा हूँ। सुबह होने वाली है, सुबह चले जाना। नहीं, असल में अभी जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि सुबह होने से पहले उनकी बिजली ठीक करनी है। दरवाजा बंद कर लेना। कौन है? पागल पागल है क्या? नहीं भाई, असल में इमरजेंसी है, घर जाना है। बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। पूरे दिन से बाहर फिर रहा हूँ, लंगड़ा हूँ, दिहाड़ी भी नहीं लगी। आप छोड़ देंगे मुझे? खाना कहाँ है तुम? छोड़ देंगे ना? आओ। शुक्रिया। भाईजान ये टायर पंचर है। क्या बात कर रहे हो? पता नहीं हवा कम है या क्या है। कल तो डलवाई है यार। हाँ। तू जाएगा वहाँ, मैं जाऊंगा वहाँ। तेरी गाड़ी हाँ भाई अनस, अरशद भाई कहाँ है? वो गाड़ी चेक कर रहे हैं। बुलाओ ना। अरशद भाई, अरशद भाई,
वही शहजादे सही है ना? आओ देखो जबरदस्त है यार बेहतरीन है ना? फिट है ना? बोनट फुल वाह वाह भाई वाह पसंद आ गई? बेहतरीन टुडे ये तुम्हारा है ना एक मिनट, थोड़ा आराम से, बहुत दर्द होता है। क्या मतलब दर्द होता है? पैसे कमाने आई हो यहाँ, बाल की जगह ना खाल भी खिंचवानी पड़ जाती है, तब जाकर पैसे मिलते हैं। आ जाओ। लेकिन बालों का नौकरी से क्या जोड़ भला? ये पागल, रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, शो पीस बनकर बैठना पड़ेगा तुम्हें, करना पड़ेगा ये सब। वहां भी बहुत दर्द होगा, तकलीफ होगी, लेकिन दर्द का पता है क्या है? महसूस करो तो होता है, ना करो तो नहीं होता। आओ, सर पीछे रखो। आओ। शैबी रुको, अभी मैं फ्री नहीं हूं। शैबी, तुम्हें पता है मेरा फेशियल करना है? तुम्हें पता है आज मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है यार। तुम एक काम करो, तुम सैलून चले जाओ, मुझे इसके साथ इंटरव्यू पे भी जाना है, ठीक है? चलो जाओ। यार शैबी, ये बहाने कुछ ज्यादा नहीं होने लगे। अब ऐसा करो तो कौन आएगा यार? अच्छा यार, रुको। इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? उसी सफीर के साथ? हाँ, तो पता नहीं मीटिंग उसी से। तौबा करे, वो तो वाकई ये निकला, न्यूज़ मांग रहा था मुझसे मेरी। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था तजहीज़ के, तुम ही मेरी बात नहीं मान रहे थे। अब किसकी तरफ जा रहे हो? सेठ वालों ने बुलाया है, वहीं जा रहा हूँ। देख लेना भाई, ये लोग भी कुछ ठीक नहीं है। आप कैसे जानती हैं इतने सारे लोगों को? आप जो भी बताती हैं हमेशा ठीक ही निकलते हैं। हेल्थ केयर की जॉब का और कोई फ़ायदा हो ना हो, एक ये फ़ायदा ज़रूर है कि आपको शहर के बड़े बड़े लोगों की औकातें पता चल जाती हैं। ये जो तुम्हारा CH वाला CEO है ना, इसकी दादी को कैंसर था। जाती थी मैं इन लोगों के पास, घर के नीचे ही तो ऑफिस है, इसलिए पता है मुझे। तो आप बात करें ना उनसे मेरे बारे में यार, अगर आप जानती हैं तो। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं उनसे बात करूँगी और वो तुम्हें चांस दे देंगे। वैसे भी दादी 2 महीने बाद मर गई थी उनकी, और वो मेरा दोस्त थोड़ी है। चले, चलता हूँ, शायद जाके पता चले कुछ काम बन ही जाए। जैसा तुम्हें मुनासिब लगे। मैं भी ज़रा उसे देख लेती हूँ, 2 घंटे के बाद उसे भी लेकर पहुँचना है। वैसे कभी कभार सोचता हूँ आपका ना मदर टेरेसा होना चाहिए था, हर एक की मदद के लिए खड़ी हो जाती है। जैसे आपस की बात है, गाँव की लड़की आपको लगता है यहाँ चल पाएगी? कहीं सारा आप पे केक कराए पे पानी ही ना फिर जाए। मदर टेरेसा का सिर्फ नाम ही सुना है तुमने, ये नहीं सुना कि उन्होंने ये भी कहा है that if you judge people, you have no time to love them. Right. इतनी अच्छी लग रही हो तुम, चलो।
अरे आप अभी तक गई नहीं? मैं बस जाने ही लगी थी। इत्तेफाक की बात है, मैं भी जा रहा था, आपको छोड़ दूं? मैं खुद चली जाऊंगी। अरे इसमें क्या बेइतबारी मैडम। मैंने कहा ना मैं खुद चली जाऊंगी। अरे आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आदमखोर थोड़ी हूँ मैं, खा जाऊंगा मैं आपको। आइए। मैंने आपसे कहा था ना मैं खुद चली जाऊंगी। आप क्यों मुझे बार बार तंग कर रहे हैं? और आइंदा अगर आपने कोई ऐसी वैसी बात की तो मैं बॉस से शिकायत। एक मिनट, बदतमीजी कौन कर रहा है? मैं तो सिर्फ मदद करना चाह रहा हूँ। कब तक इंतजार करती रहोगी रिक्शा या बस का? तो तुझे क्या मसला है? मैं कितनी भी देर खड़ी इंतजार करूं? मेरी बात समझ नहीं आ रही है? मैं बोल रही हूँ ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, एक हफ्ते से पीछे पड़ा हुआ कुत्ते की तरह दुम मिला रहा है चाहेल आदमी। देखो, तमीज से रहो, ऐसी जबान मुझे समझ नहीं आती।